अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर एंड आई एम योर कैड इंस्ट्रक्टर। आज हम ऑटो कैड के अंदर दो मेन कमांड्स के बारे में बात करने वाले हैं 3D की, जिनमें से एक है हमारे पास प्रेस पुल कमांड और दूसरी है हमारे पास एक्सट्रूड कमांड। देखें, बेसिकली दोनों कमांड्स का जो मकसद है वो यही है कि किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। लेकिन इनमें से ज़्यादा आसान कौन सी है वो चीज़ हम देखेंगे। एक्सट्रूड कमांड और प्रेस पुल कमांड के अंदर फ़र्क क्या है और हमें कौन सी ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे, इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, और आप खुद से जज कर पाएंगे कि आपको कौन सी कमांड ज़्यादा बेहतर लगती है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे पहले भी मैंने जितनी भी वीडियोस 2D पर 3D पर बनाई हैं, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको 2D कोर्स का लिंक और 3D कोर्स का लिंक भी अवेलेबल है, आप वहां पर जाएं। अगर अभी तक आपने 2D के लेक्चर नहीं देखे तो पहले 2D के लेक्चर्स देख लें, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, इस कमांड को यूज़ करने से पहले हमें कुछ ऑब्जेक्ट ड्रा करना होगा। तो मैं एक लाइन कमांड की मदद से पहले एक ऑब्जेक्ट आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने एल इंटर किया और यहाँ पर मैं एक लाइन कमांड से कुछ रफली कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ये जो है लाइन कमांड से बना है, ठीक है। ये आप देखें, अगर हर लाइन अलग अलग है। उसके बाद एक रेक्टेंगल कमांड से भी बनाते हैं, REC करते हैं, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल कमांड से मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। अब इसमें फ़र्क ये है, ये वाला यकजान है, इसकी हर लाइन जो है आप देखें तो आपस में जुड़ी होती है, जबकि जो लाइन कमांड से बनाया है वो अलग अलग है। तो देखें, जो एक्सट्रूड कमांड है वो पॉली लाइन को तो आसानी से एक्सट्रूड कर देती है। जैसे कि ये एक पॉली लाइन है, यकजान है, तो अगर मैं यहाँ से एक्सट्रूड कमांड का यूज़ करूँ और फिर मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँ, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, एक्सट्रूड कमांड में पहले डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, वो मेरी इसी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से 3D कोर्स का लिंक लें, वहां पर पहले दूसरे नंबर पर आपको ये एक्सट्रूड कमांड मिल जाएगी। अभी चूंकि प्रेस पुल के साथ भी इसका यूज़ होता है, इसलिए मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो चलें, इसको सेलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं, और ऊपर की तरफ मैं इसको जितनी हाइट देना चाहता हूँ मैं दे सकता हूँ। देखिए, सिंपल एक पॉली लाइन को तो हमने एक्सट्रूड कमांड से कर लिया, लेकिन एक्सट्रूड कमांड यहाँ नहीं चलेगी। अगर यहाँ एक्सट्रूड कमांड चलाना है तो हमें इससे पहले इसको बाउंड्री करना पड़ेगा, और बाउंड्री भी मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ पूरी डिटेल में, वो भी लेक्चर आप ज़रूर देख लें, ठीक है। अगर मैं BO करके इंटर करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं यहाँ से पिक पॉइंट लेता हूँ, इसके अंदर क्लिक करके इंटर करता हूँ, तब ये मेरी बाउंड्री बनेगी। फिर ये जो एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं, इनको ख़त्म करने के लिए मैंने आपको ओवरकिल कमांड बताई थी, यानी सेलेक्ट करने के बाद आप O भी अगर प्रेस कर देते हैं तो ये क्या करेगी, जो लाइन टाइप्स वगैरह जो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रिमूव कर देगा। अब देखिए, हमारे पास एक यकजान ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं एक्सट्रूड कमांड अगर लगाता हूँ तो मैं इसको आसानी से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। लेकिन समझाने का मकसद असल में ये था, जैसे मैंने एक L इंटर किया, एक मैंने लाइन से कुछ लाइनें ड्रा की, ठीक है, ये देखें। अब मकसद ये है भाई हमारा कि अगर तो मैं एक्सट्रूड करूं तो नहीं कर पाऊंगा, मुझे बाउंड्री करना पड़ेगा। लेकिन प्रेस पुल कमांड क्या करती है, प्रेस पुल कमांड जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसके नीचे देखें, कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और बाउंडेड एरिया। अब इसमें दो ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अगर आपके पास कोई पॉली लाइन है, यानी रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई पॉली लाइन ऑब्जेक्ट है, उसको सिलेक्ट करें। बाउंडेड एरिया का मतलब है कोई भी क्लोज्ड एरिया, कोई भी क्लोज्ड इनर एरिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये है मेरे पास, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है। अगर मैं मतलब इसको करना चाहता हूँ तो मैं अगर यहाँ से थोड़ा व्यू इसका पहले इसको मैं कर देता हूँ अरेज, तो मैं एक यहाँ पे REC बल्कि L इंटर करके एक लाइन कमांड से ही रेक्टेंगल बनाते हैं, सिंपल सा। अब देखें, मैं यहाँ पे प्रेस पुल लेता हूँ और जस्ट इसके अंदर क्लिक करना है। अब देखें, अगर ये लाइन हर एक अलग अलग है, इसके बावजूद भी ये इसको एक्सट्रूड करेगा। प्रेस पुल करें, इसके अंदर वाले एरिया में क्लिक करें और ऊपर की तरफ जितना एक्सट्रूड करना है आप कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है एक्सट्रूड कमांड को मतलब प्रेस पुल कमांड को एक्सट्रूड की जगह आप यूज़ करें, एक्सट्रूड से बेहतर है ये कमांड। इसका और भी फ़ायदा है कि अगर आपने कोई यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है, आप इसको भी प्रेस पुल कर सकते हैं। प्रेस पुल कमांड लें, अपने सर्कल को सिलेक्ट करके बाहर की तरफ निकालना है तो बाहर की तरफ निकाल लें, अंदर की तरफ निकालना है तो अंदर की तरफ निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक और सर्कल जो है वो अगर बनाना है, ये मैंने बनाया, हम इसको भी यहाँ से प्रेस पुल करें तो आप इससे डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें, अब इसको थोड़ा सा अपने प्लान के ऊपर यूज़ करके देख लेते हैं कि किस तरह से हम जो है वो प्रेस पुल कमांड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक 2D का प्लान है जो मैंने
2D के लेक्चर्स के दौरान बना के दिखाया था आपको। अच्छा, अभी अगर इसमें देखें तो इसकी हर लाइन अलग अलग है। अगर तो मैंने एक्सट्रूड कमांड यूज़ करना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, बाउंड्री पहले जैसे BO मैंने एंटर किया, फिर पिक पॉइंट एक मैंने दे दिया, यहाँ पर अंदर क्लिक करना होता है, यहाँ पर दोनों वाल्स के बीच में देखें एक ये मेरा एरिया सेलेक्ट हो गया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट हो गया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसकी वजह ये है वो चीज़ सिलेक्ट होगी जो पूरी नज़र आ रही होगी। अब ये पूरा नज़र नहीं आ रहा हमें क्योंकि ये आधा इधर जा रहा है, तो इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। इसको करके आप अगर देखें, ठीक है, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। बहरहाल सारे को मैं नहीं कर रहा, अब मैं इंटर करता हूँ। मकसद ये था बताने का, इसको मैंने बाउंड्री किया है, लेकिन अभी भी देखें ना, बाउंड्री करने के बाद मुझे ओवरकिल कमांड यूज़ करना पड़ेगी, ये लाइनें रेज करना पड़ेंगी, फिर मैं एक्सट्रूड कमांड अप्लाई करूँगा। यहाँ दूसरा तरीका ये है कि इसको मैं लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करूँ, इसके नीचे मेरी बाउंड्री मौजूद होती है, ठीक है। इधर से भी मैं एक लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट करूँ, देन उसके बाद मुझे मेरी बाउंड्री नज़र आएगी। अब मैं अपनी सारी बाउंड्रीज़ को ऐसे सिलेक्ट करके EXT कमांड यानी एक्सट्रूड कमांड लगाऊँ, फिर मैं इसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। लेकिन मैं इतनी मुश्किल में क्यों पढ़ूँ जबकि मेरे पास प्रेस पुल मौजूद है। मैं अंडू करता हूँ सिंपली, ओके। अंडू करने के बाद देखें हर लाइन अलग अलग है। तो प्रेस पुल में सिर्फ हमने ये करना है, पहले मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ तक, ठीक है। प्रेस पुल में हमने सिर्फ ये करना है, जैसे कमांड ली और आपने जस्ट इनर पॉइंट पिक करना है, ये जो अंदर वाला पॉइंट होता है, इधर क्लिक करना है और आपने क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ जितना एक्सट्रूड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 11 फीट दिया डिस्टेंस और इंटर कर दिया, ठीक है। अब ये है विंडो को छोड़ दें, साइड वाले को आप अंदर यहाँ पे क्लिक कर लें, ठीक है, और क्लिक करने के बाद ऊपर की तरफ 11 फीट डिस्टेंस दे दें और इंटर कर दें, तो ये हमारे पास एक्सट्रूड हो जाता है, ठीक है। अब इसमें एक और फ़ायदा ये है, जैसे मैंने एक बार 11 फीट दे दिया, मुझे बार बार ज़रूरत नहीं है। देखें ऑर्बिट कर रहा हूँ, शिफ्ट और माउस का व्हील दबा कर माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ये भी मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ, ओके। तो ये पिछली वीडियोज़ आप देखेंगे रेगुलरली, तभी आपको ये सारा कोर्स जो है वो कवर होगा, अदरवाइज़ आपको थोड़े से मसले आ सकते हैं। अभी ऑटोकैड भी थोड़ा सा हैंग हो रहा है जी, तो चलिए अभी थोड़ा सा फ्रेश हो गया है ऑटोकैड। तो आप फिर से हम प्रेस पुल लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको प्रेस पुल करने के लिए इधर अंदर क्लिक करूँगा, बाउंड्रीड एरिया के अंदर ऊपर की तरफ 11 फीट मैंने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। 11 फीट टाइप करके एंटर कर दें। अब देखें जब मैं इसको एक्सट्रूड करूँगा, ये बीच का वेंटिलेटर छोड़ दें, पहले ये वाली बाल करते हैं। इस वाल को जब मैं एक्सट्रूड करता हूँ, यहाँ से पकड़ते हैं इसको कहीं बाउंड्रीड एरिया से हम, ठीक है। तो क्लिक करने में कभी कभी ऑटोकैड हैंग हो जाता है, सॉरी। प्रेस पुल थोड़ा रोटेट कर लेते हैं जी इसको। नाउ पिक बॉक्स का साइज़ मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा छोटा कर लेना चाहिए इसका। अच्छा चलिए यहाँ से क्लिक करते हैं, ऊपर की तरफ मैंने स्पेस बार प्रेस कर दिया, मैंने अब डिस्टेंस नहीं दिया। जब आप एक बार 11 फीट जैसे मैंने दे दिया है ना, तो फिर आप बार बार उसको 11 फीट ना टाइप करें। प्रेस पुल का ये भी एक बहुत अहम फीचर है कि वो लास्ट दिया हुआ डिस्टेंस खुद ही उठा लेता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ऊपर की तरफ डायरेक्शन दी और स्पेस बार प्रेस कर दिया, तो इसने 11 फीट पे एक्सट्रूड कर दिया सिंपली। सेम इसी तरह इस वाल को आप ले लें, ऊपर की तरफ आप लेके जाएं और अपना स्पेस बार या इंटर की प्रेस कर दें, तो वो उतने ही डिस्टेंस पर जो लास्ट टाइम आपने दिया था उसको एक्सट्रूड कर देता है। अब मैंने इस वाल को करना है, ठीक है। इस वाल को आप ऐसे ऊपर की तरफ स्पेस बार प्रेस कर दें, ठीक हो गया। इसी तरह से इस वाल की बात कर लें तो इसको भी आप ऊपर की तरफ सेम वही काम हमें करना होगा। अब मेरे पिक बॉक्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, जिस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अब छोटा करना पड़ेगा साइज़। चलें पहले इस वाल को ऊपर की तरफ एक्सट्रूड कर लें और इसको भी ऊपर की तरफ स्पेस बार। जस्ट मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ भाई, और एक बार मैंने आपके सामने हाइट दे दी थी। अब एक बार प्रेस पुल ले लिया तो आप स्पेस बार प्रेस करते जाओ, आपके पास जो ड्राइंग है वो एक्सट्रूड होती जाती है, ठीक है, ओके। ये वाली हमारी बार रह गई, इसको मैं ऊपर की तरफ स्पेस बार करता हूँ तो ये देखें हमारा जो कंप्लीट हो चुका है 3D के अंदर एक्सट्रूशन, ठीक है। इस तरह से हमने प्रेस पुल का यूज़ करते हुए इसको एक्सट्रूड किया है। तो आपने देखा कि प्रेस पुल की मदद से कितनी आसानी से हम किसी भी 2D के ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके दरवाजे खिड़कियां अभी मैं लगाने के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि हमारा वो टॉपिक नहीं है। जब मैं पूरा प्लान
एक्सट्रूड करना सिखाऊंगा आपको, आगे जाके मुश्किल प्लान भी होंगे तो उसमें आपको इंशाल्लाह बाकी डिटेल जो है वो कवर की जाएगी। अभी आपको इसका यूज़ बताना मकसद था कि किस तरह से हम प्रेस पुल की मदद से आसानी से 3D कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैं यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ, ठीक है, बल्कि पहले मैं इसका जो व्यू है वो थोड़ा सा SE या कोई और कर लें। तो लाइन ली, ये मैंने यहाँ पे कुछ लाइन से ही चीज़ें बना रहा हूँ, ये एक बना लिया, उसके बाद इधर गए, फिर इधर गए। अब देखें ये भी तो मेरा एरिया है, अगर मैं प्रेस पुल लेके इसके अंदर क्लिक करूं, अब ये मेरा एरिया थोड़ा सा मतलब आइसोमेट्रिक व्यू में जा रहा है। पहले मैं एक काम कर लेता हूं, इसको डिलीट करके चले जाते हैं टॉप पर, टॉप पर, और यहाँ पर मैं लाइन से देखें कुछ ऐसे ही गड़बड़ सी चीज़ें ड्रा करता हूँ। अब मैं अगर SW या SE कोई सा व्यू ले लूँ और मैं प्रेस पुल कमांड लूँ और देखें किसी भी बाउंडेड एरिया के अंदर मैं ऐसे क्लिक करके उसको एक्सट्रूड कर सकता हूँ। फिर से आप देखें, इसी के अंदर क्लिक करके इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, इसी के अंदर क्लिक करके, तो ये कितना इजी है, ठीक है। और यही नहीं, प्रेस पुल की मदद से आप कोई फेस भी एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे मुझे ये फेस सेलेक्ट किया और इसको आगे बढ़ा लिया, फिर मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, इसको आगे बढ़ा लिया, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसको आपने सेलेक्ट किया, आगे बढ़ा लिया, ठीक है। आपने इस फेस को सिलेक्ट किया, ऊपर ले गए, तो यू कैन सी कि प्रेस पुल जो है एक्सट्रूड कमांड की निस्बत काफ़ी इजी वर्क करती है, ठीक है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप जो है कोई भी प्लान वगैरह एक्सट्रूड करना हो तो आप प्रेस पुल का यूज़ करें, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपने प्लान को एक्सट्रूड कर पाएंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो है ये मुश्किल हल हो गई होगी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कमांड के साथ दोबारा मिलेंगे, तो तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है, ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।